Hello friends, today we are studying about the pharmacologically commonly used antiseptics and disinfectant. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ जो है क्लीनिंग में किया जाता है, बट ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है डिफर होते हैं। आई मीन इन दोनों में जो है डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स की। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं इनका एप्लीकेशन जो है लिविंग टिश्यू में किया जाता है, जैसे कि स्किन में, है ना। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ जो है नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे कि किस में किया जाता है, डोर नॉब्स में किया जाता है, काउंटर टेप्स में किया जाता है। दूसरा डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है? दूसरा डिफरेंस इसमें होता है कि एंटीसेप्टिक का इंटेंडेड यूज़ जो है मैनेज करने के लिए, वुंड को ट्रीट करने के लिए, स्किन कंडीशन जैसे कि एक्ने हो गया, एक्जिमा हो गया, ये सब को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा डिफरेंस डिसइंफेक्टेंट में है कि इसका यूज़ जो है किल करने के लिए, जर्म्स को जो कि सरफेस पे रहता है उसको, ठीक। और तीसरा डिफरेंस रहता है कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। एंटीसेप्टिक्स का यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, घरों पे भी करते हैं, लेकिन मोस्टली ये जो हॉस्पिटल में होता है। दूसरा क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का यूज़ जो है घरों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, जो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। डिफरेंस तो पता चल गया, एक का लिविंग में करते हैं, दूसरा को क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ऐसा होगा कि हम नॉन लिविंग को लिविंग में करेंगे तो इससे क्या होता है, इनका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, स्किन इरिटेशंस प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। तो एंटीसेप्टिक्स में क्या क्या आता है? एंटीसेप्टिक्स को हम ट्रिक से याद करते हैं। A4 A 3A 3A मीन्स A फॉर एसिड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इसमें देखने को मिलेगा पहला लेटर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो A फॉर एसिड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। दूसरा क्या होता है? M के बाद क्या आता है? N आता है। तो M फॉर मेटालिक सॉल्ट, S फॉर सोप होता है, एंड P फॉर क्या होता है? फिनॉल। इसमें जो इसके अंदर जो भी आते हैं जिसको हम एंटीसेप्टिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, हम उसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक। अब डिसइंफेक्टेंट को कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। उसके लिए क्या है? डिसइंफेक्टेंट भाई वो क्यों है ना, डिसइंफेक्टेंट है भाई वो क्यों है। तो D फॉर डाइज होता है, F फॉर जो है फ्लोरीन डेरिवेटिव्स होता है, B फॉर बिग्वेनाइट्स होते हैं, O फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Q फॉर क्वाटरनरी अमोनियम होता है से H सामने का, H फॉर हेलोजन, ठीक। तो हम देखते हैं D फॉर डाइस, F फॉर जो है फ्लोरीन डेरिवेटिव्स, B फॉर बिग्वेनाइट्स, Q फॉर O फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Q फॉर क्वाटरनरी अमोनियम एंड H फॉर जो है हेलोजन। एसिड में क्या, अब पहला हमने क्या पढ़ा था? एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स में क्या पहला था? ए फॉर एसिड। तो एसिड में क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड आता है, बोरिक एसिड आता है। दूसरा क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या कहता है? एथेनॉल होता है, आइसोप्रोपेनॉल होता है। इसका यूज़ जो है हम स्किन में करते हैं। तीसरा क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है मतलब कि इसका जो भी आगे वाला है उसमें एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा, जिसकी फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक। मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट में देखते हैं कि मेटल पड़ा है, जैसे कि सिल्वर और क्या होता है? जिंक, ठीक। तो सिल्वर से क्या होता है? ऐसा याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर प्रोटीन। जिंक से जिंक सल्फेट एंड जिंक नाइट्रेट। सोप में क्या होता है? एज पर सोप था, तो सोप में क्या होता है? जिसकी इसमें जो सोडियम और पोटेशियम से जो भी बने वाला है सोप है। एंड अब इसमें क्या आता है? फिनॉल आता है। फिनॉल में क्या क्या आता है? जैसे कि फिनॉल, ग्लिसरॉल एंड हेक्साक्लोरोफेन, ये सब किस में आता है? फिनॉल के अंदर आता है। डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहला वर्ड डी फॉर डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है? डी फॉर डाइस में क्या आएगा? डाइस मतलब कलर होता है, डाइस का मतलब। तो जेंटानाइन वायलेट, है ना, प्रोफ्लाविन, एक्रिव फ्लेवरिन, ये आते हैं। और उसके बाद इसमें क्या आते हैं? जैसे कि
अब फ्लोरीन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जिसमें फ्लोरीन वर्ड आता है, तो फ्लोरीन को बीच में रखेंगे, नाइट्रो सामने और जोन पीछे, नाइट्रोजोन। तो देखो नाइट्रो फ्लोरोजोन, ठीक, फ्लोरीन बीच में है, नाइट्रो और जोन, तो नाइट्रोफ्लोरोन जोन, ठीक। बिग्मानाइट्स होते हैं, बी फॉर भाई, भाई में बी फॉर बिग्मानाइट्स, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन है, ठीक। बिग्मानाइट्स में क्लोरहेक्सिन, बी सी क्लोरहेक्सिडिन। ओ फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे कि S2O2 है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सब किस में आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। क्वाटरनरी अमोनियम में क्या आता है, क्वाटरनरी अमोनियम में जैसे कि बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, ये आता है का मतलब क्या होता है का मतलब में क्या होता है, हेलोजन, जैसे कि आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब आते हैं। तो सिंपल ट्रिक याद हो गया। एंटीसेप्टिक में एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एन मेटालिक सॉल्ट, एस सोप, P4 फिनॉल, D4 डाइस, F4 जो फ्यूरिन डेरिवेटिव्स, B4 बिग्मानाइट्स, बी का सी होता है, सी मीन्स क्या आ जाएगा, क्लोरहेक्सिडिन, O फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, फिर क्यू फॉर क्वाटरनरी अमोनियम एंड H फॉर हेलोजन। थैंक यू फ्रेंड्स।